नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मानव विकास की अलग अलग अवस्थाओं की। मतलब कैसे हम सब जीवन के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हैं और कौन सी चीजें हमारे विकास पर असर डालती हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे मानव जीवन की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं और आयाम। इनसे जुड़े कुछ विचार हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि ये पूरी रूपरेखा क्या है, जीवन के चरण और विकास के पहलू। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि जीवन की कुछ मुख्य अवस्थाएं हैं। पहली है गर्भावस्था। ये तो जन्म से पहले का समय है, लगभग 9 महीने 10 दिन। हाँ, गर्भाधान से लेकर जन्म तक का समय। बिल्कुल। फिर जन्म के बाद आती है शैशवावस्था। ये चलती है करीब 5 साल तक, जन्म से लेकर। इसके बाद बाल्यावस्था। ये है लगभग 6 से 12 साल, मतलब करीब 7 साल का दौर। काफी बड़े बदलाव आते हैं इसमें। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण समय है सीखने और सामाजिक दायरे को बढ़ाने का। सही। और फिर आती है किशोरावस्था। 13 से 18 साल, सिर्फ 6 साल, पर शायद सबसे ज्यादा उथल-पुथल वाले। हाँ, एचान बनाने का थोड़े तूफानी साल कह सकते हैं। और आखिर में प्रौढ़ावस्था, 19 साल से शुरू और फिर तो चलती ही रहती है। हाँ, और ये जो समय सीमा बताई गई है ना हर अवस्था की, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये दिखाते हैं कि विकास एक क्रम में होता है, एक तरह की लय है इसमें। अच्छा। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा स्रोत भी कहते हैं, कि ये बिल्कुल पक्की लकीरें नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। हर स्टेज की अपनी अहमियत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ साल गिनना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास तो इससे कहीं ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि कई अहम पहलू हैं इसके, जो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एक तो हो गया शारीरिक विकास, हमारा कद, वजन, हाथ पैर का बढ़ना और चलना फिरना, चीजें पकड़ना सीखना, मोटर स्किल्स जिसे कहते हैं। हाँ, शारीरिक बनावट और क्षमताएं। और इसी से जुड़ा है मानसिक विकास, सोचने समझने की ताकत, ध्यान लगाना, याद रखना, भाषा सीखना, में फर्क करना सीखना, ये सब। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि शुरू के सालों में जो मानसिक विकास होता है ना, वो आगे सीखने की नींव रखता है। हाँ, ये तो है। और फिर है सामाजिक विकास, मतलब हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, दोस्त कैसे बनाते हैं, ग्रुप में कैसे रहते हैं। बिल्कुल। घुलना मिलना। और इसी के साथ जुड़ा है संवेदनात्मक विकास, जिसे हम भावनात्मक विकास भी कहते हैं। अपनी फीलिंग्स, खुशी, गुस्सा, डर, इनको पहचानना, जाहिर करना और संभालना भी। जो शायद सबसे मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो स्रोत बार बार कह रहे हैं, वो ये कि ये सारे पहलू अलग थलग नहीं है, ये सब गहरे जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग करके नहीं देख सकते। अच्छा, जैसे सोचिए कोई बच्चा है जो शारीरिक रूप से उतना फिट नहीं है, या मान लीजिए अक्सर बीमार रहता है, तो क्या उसका असर उसके खेलने कूदने, दोस्त बनाने पर नहीं पड़ेगा, मतलब सामाजिक विकास पर? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और स्कूल में ध्यान लगाने पर, यानी मानसिक विकास पर। हाँ, वो भी प्रभावित होगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, यही स्रोत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। मतलब विकास कोई सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक जाल जैसा है। सब कुछ एक दूसरे पे असर डाल रहा है। जैसे आपने सही गलत की बात की, वो नैतिक विकास हुआ। हाँ, नैतिक विकास। सही क्या है, गलत क्या है, नियम क्यों मानने हैं, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी, ये समझ भी तो धीरे धीरे आती है। बिल्कुल। और ये भी सामाजिक और मानसिक विकास से ही जुड़ता है। स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें बाल्यावस्था में ही पड़ने लगती हैं। जब बच्चे नियम और उनके नतीजों को समझने लगते हैं। सही कहा। तो ये सारे पहलू, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक, ये सब मिलकर ही एक इंसान को बनाते हैं। किसी एक पर बहुत ज्यादा जोर देना और दूसरे को भूल जाना, वो विकास के संतुलन को बिगाड़ सकता है। स्रोत हमें यही एक कह सकते हैं समग्र नजरिया या होलिस्टिक व्यू अपनाने को कहते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से हमने समझा कि जीवन में मुख्य तौर पर 5 अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। और इस सफर में विकास सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि 5 अहम पहलू, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक, एक साथ चलते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से ना एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जब हम ये जानते हैं कि ये सारे पहलू जरूरी हैं और आपस में इतने जुड़े हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी में या एक समाज के तौर पर
इन सभी पर बराबर ध्यान दे पाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक दो पहलू को, जैसे शायद पढ़ाई या करियर को, बाकियों से ज्यादा अहमियत दे देते हैं और अनजाने में ही सही वो संतुलन बिगाड़ देते हैं जो शायद व्यक्ति और समाज दोनों के भलाई के लिए जरूरी है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।